हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। आज मैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। मैंने 2 दिन लगाए हैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। सो लेडीज़, डू यू रियली अंडरस्टैंड द टर्म्स women empowerment and equality? Please rethink and improvise. Yes. Before I start this topic, मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि एक रियलिटी सामने रखने के लिए बनाई है जो हमारे समाज में होता है। और पता नहीं वो बदल भी सकता है कि नहीं बदल सकता, तो मैंने सिर्फ ये चीज़ ये सामने एक रियलिटी, एक ट्रुथ रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो हमारे समाज में आजकल हो रहा है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, तो ये जो आसपास का माहौल है, बस वही मैंने एक पिक्चर की तरह मैं आपके सामने पोर्ट्रे करने वाली हूँ। हमारे समाज में दो चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी में। दो चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, जो इंडियन सोसाइटी में चेंज करना बहुत 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 मुश्किल है। आप नामुमकिन के बराबर ही समझ लीजिए। जो पहली चीज़ है वो है सिस्टम। लोग सिस्टम बदलते हुए देखते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी आपने देखा है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई थी। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई ये सिस्टम क्यों चेंज हो रहा है। इतनी हड़बड़ाहट हुई थी, लोगों ने इतना हंगामा किया था। आज तक भी लोग उन बातों को याद करते हैं तो गालियाँ देते हैं, नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते। तो मैंने एक चीज़ देखी है हमारे समाज में कि लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते अगर उनके समाज में सिस्टम चेंज होता है। तो सिस्टम चेंज होना अच्छी बात है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते हैं एज अ कंट्री, सिस्टम चेंज होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग नहीं समझना चाहते। ऑब्वियसली अच्छा सिस्टम आएगा, लोगों को भी हेल्प मिलेगी, तो सिस्टम चेंज होना, पावरफुल होना, पॉजिटिव होना, ये बहुत 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 अच्छी बात है। दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने देखा है, माय गॉड, दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितने लोग डेवलप हो जाएं, कितनी तरक्की कर लें, कितने पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं, कितनी नई चीज़ें आ जाए दुनिया में, कितनी तरक्की कर ले हमारा देश, जो एक चीज़ है जो मैंने देखा है, पता नहीं वो कभी ज़िंदगी में कभी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, वो है माइंडसेट। माय गॉड, मतलब वो एक वाली चीज़ है ना कि बाहर से तो दुनिया चेंज हो रही है, बाहर से तो समाज हमारा बदल रहा है, सब अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, पावर मिल रही है, अपने डिसीजंस लेने का सारा हक मिल रहा है। पर क्या यहाँ यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ जो अंदर अंदर चलता है, क्या वो बदल रहा है? जब आप अंदर से ही नहीं बदल रहे हो, जब आपके दिमाग में 100 चीज़ें हो रही हैं, जब आप उन्हीं को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो बाहर से समाज जितना मर्जी भी चेंज हो जाए उसका क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपका माइंडसेट बदल रहा है? क्या आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पता नहीं हमारे समाज में कितने लोग समझ रहे हैं और कितने लोग नहीं समझ रहे। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने देखा है कि लोगों को इसके साथ अडाप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, हमारे समाज में हमेशा से ये नारे लगाए हैं कि औरत को आदमी के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ, बिल्कुल 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 सहमति रखती हूँ और इसके साथ हूँ। औरत को बिल्कुल आदमी के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। उसे पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ले सके, औरतें अपने फैसले ले सकें, उन्हें बोलने का हक दिया जाए। सबसे बड़ी बात, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हों, अपना करियर बना सकें और कमा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो औरतों को लेनी चाहिए, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो शादी करके अपने ससुराल चली गई है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर रही है ज़िंदगी में। बहुत 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 अच्छी बात है कि वुमेन को वो एक जो है वो डिसीजन लेने का हक उनके पास होना चाहिए। पर क्या वाकई इसे राइट डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है? क्या वाकई में ये चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं? हम जो बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, इंटरनेट पे देख पढ़ते हैं विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के बारे में, क्या वाकई में वैसी चीज़ें हो रही हैं? क्या उन्हें सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जहाँ एक तरफ 90% औरतें हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, टीचर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, बैंकर्स हो गए, पायलट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, कैडेट्स हो गए,
जैसे अनेकों 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 खिताब जीतने वाली औरतें हैं और उन्होंने हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। कितने मतलब 90% औरतें जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया है और कर रही हैं। और जैसे हमारी मम्मीज़ हैं, मतलब हमारी मम्मियों से बड़ा और अच्छा और सच्चा एग्जाम्पल दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। जितने अच्छे से हमारी माएँ कर पाती हैं ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हर एक काम में बहुत एक्सपर्ट होती हैं हमारी माएँ। वो भी तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंस का ही तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। घर संभालना हमने पिछले 1-1.5 साल से देखा ही है लॉकडाउन में कि घर संभालना, सारे काम करना कितना मुश्किल होता है। एक मतलब उसमें भी आप देखिए कि कितना मतलब वो एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घर संभालना भी आसान बात नहीं है। हमने पिछले 1-1.5 साल में लॉकडाउन में देखा है। आप घर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, संभाल रहे हो, अपने परिवार को संभाल रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो। इट्स सच अ टफ जॉब टू डू। तो हमारी मम्मी से अच्छा एग्जाम्पल तो और कोई नहीं हो सकता। वो भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। घर संभालना, हर एक काम में एक्सपर्ट होना, चाहे खाना बनाना, हमें स्कूल के लिए रेडी करना जब हम छोटे बच्चे होते थे, सारे घर को संभालना, सबसे बड़ी बात हम डॉटर्स को एक इंडिपेंडेंट औरत बनाना। हमारी माओ से अच्छा तो और कोई नहीं कर सकता ना। हमारी मम्मीज़ ही हैं जो एक्सपर्ट होती हैं उस चीज़ में, वही हमें वो ज्ञान देती हैं, वो शिक्षा देती हैं, तभी हम इंडिपेंडेंट बनते हैं और अपनी लाइफ में कोई भी कठिनाई आ जाए उसका सामना करने को तैयार होते हैं। हमारी चाचियाँ हो गई, मामियाँ हो गई, बुआ हो गई, सब मतलब ये हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनसे हम सीखते हैं कि अपना घर परिवार कैसे मैनेज करके चलना चाहिए और संभालना चाहिए। अब जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरी सोसाइटी में है एक भाभी, उन्हें मैं भाभी बोलती हूँ। वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी मुझसे एज में, 7-8 साल बड़ी होंगी या फिर मेरे ख्याल शायद 10-11 साल बड़ी होंगी, इससे ज़्यादा उनकी एज नहीं होगी। तो मतलब मेरे दीदी और मेरे भाभी के बराबर हैं वो। मतलब आप उनका रूटीन सुनेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। मतलब एक औरत इतनी एक्टिव है अपनी लाइफ में और इतने अच्छे से अपना घर परिवार संभाल रही है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए, मतलब कितनी वो यंग ही है, अभी 7-8 साल बड़ी ही है मुझसे। वो सुबह 3-3:15 उठ जाती हैं। यस, वो सुबह 3-3:15 उठ जाती हैं, नहा धो के एकदम तैयार हो जाती हैं। वो 4 बजे तक मंदिर पहुंच जाती हैं। मंदिर में सबसे पहले वो पहुंचती हैं, वही गेट खोलती हैं, पूजा पाठ करती हैं अपना, बहुत अच्छे से खूब गाने वाने बोल के बहुत अच्छे से वो करती हैं पूजा। आज महाशिवरात्रि का दिन है तो आज मैंने उनको देखा, मैं भी आज जल्दी चली गई थी, 4:20 पे मैं भी पहुंच गई थी, तो मैंने उनको देखा वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रही थी। उसके बाद मुझे लगता है कि वो जाती हैं, वो घर में भी पूजा करती हैं और सारा घर का काम वो खुद करती हैं। कोई मेड उन्होंने नहीं लगा रखी है। अपने हस्बैंड को देखना, अपने बेटे को देखना, इतने अच्छे से वो घर संभालती हैं, खाना बनाना, और इतनी एक्टिव है, एक भी सेकंड वो बैठती नहीं है। तो मतलब सारे काम वो मैनेज कर रही हैं, एक्टिव है हर चीज़ में, फील्ड में, चाहे वो कीर्तन में जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। अब आप लगा लीजिए हिसाब, वो रनिंग में भी बहुत अच्छी हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा तेज़ मतलब औरतों में और कोई भाग नहीं सकता। वो इतनी अच्छी रनिंग करती हैं, मैं भी कितनी बार उनके साथ चल के भाग के मैं हाँफ जाती हूँ। वो इतनी एक्टिव है और मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक औरत को लेकर। मतलब आप ऐसे ही औरतों से सीखते हैं। और एक वो एक हाउस वाइफ है, आप एक हाउस वाइफ से इतना सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो कितनी, आप देखिए कितनी एक्टिव है, मैं बता नहीं सकती। मतलब चाहे उनसे वॉक करा लीजिए, चाहे उनसे रनिंग करा लीजिए, वो मतलब उस चीज़ में भी वो बहुत एक्टिव हैं। सुबह सारे काम करना, अपना घर संभालना, ये बहुत मतलब आप ऐसे ही सीखते हैं। और ऐसी ही लेडीज़ हमारे समाज में एग्जाम्पल बनती हैं और विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि फाइनेंशियली ही कोई कमा रहा है तभी। आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने देखिए जो अपने घर को, अपने परिवार को इतने अच्छे से संभाल रही हैं और सबका कितना अच्छे से ख्याल रख रही हैं। ये हर कोई नहीं कर पाता। तो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी मम्मियों ने, हमारे समाज में ऐसी औरतों ने, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी। तो मुझे सल्यूट करने का मन करता है और रिस्पेक्ट की नज़रों से मैं देखती हूँ और हम जैसे लोग देखते हैं ऐसी लेडीज़ को। तो मैं उन सबको लव यू बोलती हूँ। वहीं कुछ गिनी चुनी औरतें हैं हमारे समाज में जो सिवाय चुगलियाँ करने के, खाली बैठने के और बातें इधर की उधर करने के अलावा और कुछ नहीं करती। ये सिर्फ मैं वो 5-10% औरतें बता रही हूँ हमारे समाज में जिनका और कुछ काम नहीं है, सिर्फ उनका यही काम है, जिनका एकमात्र काम ही यही होता है चीज़ें खराब करना और लोगों के लाइफ डिसीजंस के बीच में आकर अपना मुंह मारना, लोगों के साथ रिश्ते खराब करना, समाज में रिश्ते खराब करना।
उन्होंने बस फ़ोन पे या इधर उधर पंचायतें लगानी होती हैं और रायता फैलाना होता है, इधर की उधर करनी होती है, लोगों को जज करना होता है, बस और कुछ नहीं आता। ये मैं सिर्फ उन 5 या 10% औरतों का हाल बता रही हूँ जो बची हुई है। आपने वो कहावत सुनी है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पूरे घराने को, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली बात है। और ये मैं बहुत पुराने किसी लेडी के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये हम में से कोई है जो ज़्यादा एज में भी नहीं है, ज़्यादा यंग भी नहीं है, मिड ही, मतलब आज के ज़माने की अगर औरतें ऐसा कर रही हैं 5-10%, मतलब और उनका माइंडसेट ऐसा है जो मतलब रिश्ते ख़राब करने में लगी हुई हैं, चीज़ें बेकार करने में लगी हुई हैं, बाहर से बहुत अच्छी बन जाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं और अंदर से अपने षड्यंत्र चलाती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें ख़राब करनी है। तो मतलब ये बहुत ख़राब आदत है जो औरतों में है। ये विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात आप हर एक के साथ नहीं कर सकते। आप पहले अपने आप को बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, उसके बाद आप समाज के बारे में बात करिए और लोगों के बारे में बात करिए। जी हाँ, पहली बात तो किसी को जज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब इस तरीके से इधर उधर बातें करना, गंदगी फैलाना नहीं होता। उन 5-10% औरतों से मेरी ये याचना है, ठीक है? अगर आप में इतनी आग और ज्वाला है तो रिश्ते खराब ना करके अपने आप को उस घर और उस ज़मीन के लायक बनाएं। अपने पति का फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली साथ दें। अगर आपको रायता फैलाने का, आग लगाने का और सारे काम खराब करने का और ज्वाला में जलने का अगर आपको इतना शौक है ना, तो प्लीज़ आप वहाँ पे अपना दिमाग ख़राब ना करके आप अपने पति का सपोर्ट करें, फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली उनका साथ दें। वो बेचारा कब तक करेगा, कब तक घर संभालेगा, कब तक अपने बच्चों को संभालेगा? अगर आप में इतनी आग है इधर से उधर करने की, अगर आप में इतनी चाहत है, तो थोड़ा सा 2 रुपये कमा के अपने पति का भी साथ दे दीजिए ना प्लीज़। अच्छा जी, क्योंकि बेचारा पति ही कब तक करे, है ना जी? तो खाली पति की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती सारी ड्यूटी संभालने की, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना भी होता है। जी हाँ, क्योंकि एक औरत से ही घर संसार होता है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ का मान रखें। ये मैं उन 5 या 10% औरतों के बारे में बोल रही हूँ जिनको और कुछ नहीं आता। घर परिवार तो वो वैसे ही नहीं संभाल सकती और नौकरी से तो वैसे भी गई। और नहीं आ रहा तो कृपया करके अपने बड़ों, अपनी मम्मी से सीखें कि कैसे करना होता है। मम्मियों से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। जितने अच्छे से घर परिवार सारे लोगों को हमारी मम्मीज़ मैनेज कर सकती है ना, उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता। उस बराबर के तो तुम 5-10% औरतें कभी आ भी नहीं सकती। हमारी जो मम्मीज़ हैं, हमारी मामीज़ हो गई, चाचीज़ हो गई, घर परिवार बनाती हैं, किसी की अच्छी बहू, बेटी, भाभी बनती हैं, तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आप रिश्ते समाज में अच्छे से बना के रखें और प्यार फैलाएं, ना कि गंदगी। उन 5-10% औरतों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि माँ से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हमारी माँ आती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और सबसे ज़रूरी रिश्ते बनाना जानती हैं, ना रिश्ते तोड़ती हैं और ना किसी के रिश्ते के बीच आकर रिश्ते ख़राब करती हैं। जी हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप कुछ गिनी चुनी औरतें जो हैं उनको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संभल कर चलें, ज्ञान लें अपनी माताओं से, वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देंगी और विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की सही मायने में लाज रखें। जो बाकी की 90% औरतें हैं ना, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को बनाया है, समाज में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं और लोगों की नज़रों में इतनी महान बनी हैं, उन 90% औरतों की ना डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनकी इमेज ना रुइन करें। आप 5-10% औरतें जो माहौल ख़राब करने के लिए पैदा हो जाती हैं ना हमारे समाज में, आप 5-10% औरतों की वजह से ही उन 90% औरतों का जो है वो जो इमेज है उनकी रोइन होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो 5-10% औरतें जो बच गई हैं, प्लीज़ हमारे समाज का नक्शा ना ख़राब करें और उन 90% औरतों की इज्जत करते हुए शांत रहिए, अपने आप को भी पॉजिटिव रखें और प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में फालतू इंटरफेयर ना करें। जय माता दी, जय हिंद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।